नमो बुद्धाय सभी को। दोस्तों, संपूर्ण विश्व में भारत की अपनी अलग पहचान है। यह सभी धर्मों को सम्मान देने के लिए जाना जाता है। इन्हीं धर्मों में से प्राचीन धर्म बौद्ध धर्म है। इस धर्म की स्थापना भगवान गौतम बुद्ध ने की थी। यह 45 वर्षों तक सत्य, दार्शनिक शिक्षा व आध्यात्मिक शिक्षा पर जोर देते रहे ताकि समाज सदैव सत्य की राह पर चले। इस काम के लिए सम्यक संबुद्ध को अलग अलग स्थानों पर जाकर अपनी शिक्षाओं को बताना पड़ा। आज यह सभी स्थल बौद्ध अनुयायियों के लिए किसी तीर्थस्थल से कम नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी के साथ बौद्ध धर्म से जुड़े कुछ प्रमुख स्थलों के बारे में बताएंगे। आइए जानते हैं। लुम्बिनी गौतम बुद्ध की जन्मभूमि है। यह बौद्ध धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थान है जो हिमालय पर्वत की गोद में बसा हुआ है। बहुत ही खूबसूरत है। लुम्बिनी नेपाल के कपिलवस्तु में स्थित है। यहाँ पर 2000 पुराने स्तूप व मठ हैं जो इस जगह को बहुत ही खास बनाते हैं। प्रत्येक मठ की सुंदर बनावट, बुद्ध के चित्र और सुंदर वास्तुकला के नमूने इसे उत्कृष्ट बनाते हैं। सम्राट अशोक के समय में निर्मित किया गया एक स्तंभ भी है जो लुम्बिनी में गौतम बुद्ध के जन्म लेने का गवाह है। यहाँ पर गौतम बुद्ध की माता महामाया देवी के नाम पर भी एक मंदिर है जो माया देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसके साथ लुम्बिनी में रुक्मिणी देवी व पुष्करणी का मंदिर भी है। यह बौद्ध धर्म के बारे में अनेक जानकारी प्रदान करता है। श्रावस्ती बौद्ध धर्म के प्रमुख स्थलों में शामिल है। बौद्ध साहित्य में यह श्रावस्ती के नाम से जाना जाता है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है और इस स्थान की खासियत है कि यह जैन व बौद्ध धर्म के लिए समान रूप से पवित्र भूमि है। इसके साथ ही इस स्थान जैन धर्म के संस्थापक तीर्थंकर जी ने जन्म लिया था। श्रावस्ती भगवान बुद्ध के कर्मस्थली के रूप में जानी जाती है। यहाँ के मठ तिब्बत, कोरिया व थाईलैंड के मठों के समान ही है। यह स्थान दो धर्मों के लिए बहुत अधिक महत्व रखता है जिस कारण बहुत अधिक संख्या में बौद्ध भिक्षु यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर जापान के सहयोग से बौद्ध स्तूप व खंडहरों का एक टीला निर्मित किया गया है जिसका उद्देश्य विश्व में शांति और मानवता को बनाए रखना है। बोध गया बिहार बौद्ध धर्मों के 4 प्रमुख स्थलों में शामिल है जो बिहार की राजधानी पटना से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह पहले उर्वेला के नाम से जाना जाता था। इसके बाद 18वीं शताब्दी में संबोधि ब्रजासन या महाबोधि के नाम से जाना गया और जिस वृक्ष के नीचे सम्यक संबुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई उस वृक्ष को महाबोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर स्थित महाबोधि वृक्ष को यूनेस्को के द्वारा वर्ष 2002 में विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त हुआ। सारनाथ वाराणसी से 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थलों में शामिल है। माना जाता है कि जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी उसके बाद वह सारनाथ आए और यहाँ पर उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। सम्राट अशोक ने यहाँ कई स्मारकों का निर्माण करवाया था और यहाँ पर अशोक स्तंभ स्थापित है। इस स्तंभ की खासियत उसके शीर्ष भाग पर 4 सिंह की मूर्ति का अंकित होना है। वाराणसी से सारनाथ की ओर जाने पर एक ऊंचा भग्न स्तूप नजर आता है जिसे चौखंडी स्तूप के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर प्रथम बार पंचवर्गीय भिक्षुओं से मिले जिन्हें गौतम बुद्ध के द्वारा धम्म की शिक्षा प्रदान की गई थी। इसके अलावा यहाँ पर स्थापित धम्मेक स्तूप बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस जगह भगवान बुद्ध ने पहला धर्मोपदेश पंचवर्गीय भिक्षुओं को प्रदान किया था। इस जगह की प्रमुखता के बारे में बात करें तो वर्ष 1905 में पुरातत्व विभाग के द्वारा खुदाई की गई जिसमें 2 महास्तूप, 7 विहार और एक अशोक स्तंभ प्राप्त हुए जिनका अपना ही महत्व है। ये बौद्ध धर्म के लोकप्रिय पर्यटनों में से एक है। कुशीनगर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में कसिया नामक जगह है जिसे पुराने समय में कुशीनगर के रूप में जाना जाता था। यह गोरखपुर से 51 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ बौद्ध धर्म से जुड़ी ऐतिहासिक स्थलों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ के महापरिनिर्वाण मंदिर में भगवान बुद्ध की 6 मीटर की ऊंची प्रतिमा स्थापित है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर 49 फीट ऊंचा रामभार स्तूप भी है जिसकी वास्तुकला देखने योग्य है। कुशीनगर में वारथाई बिहार जैसा अद्भुत बिहार भी है। इस बिहार की अलग पहचान है। ऐसा माना जाता है कि जब थाईलैंड के शासक भूमबोल की जीत हुई थी तब इस बिहार का निर्माण किया गया था। कुशीनगर में और भी प्रमुख आकर्षण केंद्र हैं जैसे चीनी बिहार, जापानी बिहार आदि स्थित हैं। कपिलवस्तु बौद्ध धर्म का चौथा प्रमुख स्थल है। यहाँ पर गौतम बुद्ध के पिता सुद्धोधन राज किया करते थे। कपिलवस्तु में ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ और वह राजकुमार की तरह 28 वर्ष तक यहाँ रहे। इसके पश्चात 29 वर्ष में उन्होंने अपनी जन्मभूमि कपिलवस्तु का त्याग कर दिया और ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकल गए। जब पुरातत्व विभाग के द्वारा इस जगह की खुदाई की गई तो यहाँ से गौतम बुद्ध की अस्थियां प्राप्त हुई। राजगीर में बौद्ध और जैन धर्म को समर्पित अनेक धार्मिक स्थल हैं। यहाँ पर भगवान बुद्ध ने अपने जीवन का कुछ समय आध्यात्मिक और धार्मिक उपदेश देते हुए व्यतीत किया था।
यह स्थान 7 चट्टानी पहाड़ियों छठगिरी, रत्नागिरी, सोनगिरी, उदयगिरी, वैभवगिरी और विपुलगिरी से घिरा हुआ है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर अनेक रहस्यमयी गुफाएं और सुंदर झरने भी हैं जो पर्यटकों को शांति का अनुभव कराते हैं। यहाँ मुख्य आकर्षण केंद्र आम्रवन, सोन भंडार, मगध, गर्म जल कुंड, मनियार मठ, राजा जरासंध का अखाड़ा आदि है। दीक्षा भूमि महाराष्ट्र के नागपुर में दीक्षा भूमि स्थित है जो बौद्ध धर्म के पवित्र तीर्थस्थल के रूप में माना जाता है। 12वीं शताब्दी तक बौद्ध धर्म भारत में रहा, लेकिन जब मुस्लिम शासकों ने राज्य करना शुरू किया तो बौद्ध धर्म का प्रभाव कम होने लगा और धीरे धीरे यह भारत से गायब हो गया। इसके बाद आधुनिक युग में बाबा साहेब ने नागपुर में बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर इस धर्म को पुनः जीवित किया। वैशाली वर्तमान में वैशाली को बसाड़ के नाम से जाना जाता है जो बिहार के मुजफ्फरपुर में बसा हुआ है। इस स्थान पर भगवान बुद्ध 3 बार रहे और उन्होंने यहीं पर घोषणा की थी कि वह महापरिनिर्वाण में जाएंगे। यह बौद्ध धर्म का एक प्रधान केंद्र है। अमरावती आंध्र प्रदेश राज्य का सबसे प्रमुख बौद्ध स्थान है। यह गुंटूर से 26 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अमरावती के स्तूप का निर्माण 2री शताब्दी में किया गया था। इस स्तूप का भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित अनेक चित्र अंकित किए गए हैं। संकिसा वर्तमान समय में संकासे को संकिसा बसंतपुर के नाम से जाना जाता है जो उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में है। रिवालसर हिमाचल के खूबसूरत वादियों के बीच में रिवालसर स्थित है जो मंडी से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसा माना जाता है कि गुरु पद्मसंभव ने यहाँ से बौद्ध धर्म का प्रचार शुरू किया था और तिब्बत तक गए। यहाँ पर पेगोड़ा का एक सुंदर मठ स्थापित है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जल्द मिलती हुई एक नेक्स्ट भाग में। नमो बुद्धाय।